हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट का पेपर 1 जो कि 8 जनवरी 2022 को हुआ था। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स के सेक्शन को। लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी क्वेश्चंस की। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी की स्टेटमेंट से समझने के बाद एक बारी अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not used to represent the data graphically। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से को हम एक ग्राफिक की तरह जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखो पिक्टोग्राम है, ग्राफ है, उसको हम कर सकते। पाई चार्ट क्या होता है, ये वाला होता है जिसमें हम इस तरह के एंगल के फॉर्म में वो करते हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है। और हिस्टोग्राम में इस तरह का कुछ डाटा चलता है। ठीक है, तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज तो हम लोग निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम सम लेते हैं और डिवाइड हम उसके टोटल नंबर से कर देते हैं, वो हमारा एवरेज होता है। तो क्या हम इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वही हमसे पूछा है कि नॉट। तो ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामा हैड ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। देन शी कवर्ड दिस शीट इनटू ए स्क्वायर शीट बाय फोल्डिंग द पेपर। व्हाट विल बी द चेंज इन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आफ्टर फोल्डिंग। देखो क्या होता है, यहाँ पर हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पर अगर देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात है, तो यानी कि ये तो बस वैसे ही दे रखा है, ये स्टेटमेंट तो कोई काम की नहीं है। काम की बस अपनी ये है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया। अब हमें बात करनी है सिमेट्री की। हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर एक हमारी हॉरिजेंटल सिमेट्री बनती है, एक हमारी वर्टिकल सिमेट्री बनती है। और सिमेट्री इसमें बनती है, एक हम जब इस तरह से, यानी कि सिमेट्री जब हम डायगोनल से बनाते हैं, एक ये सिमेट्री बनती है और एक ये सिमेट्री बनती है। यानी कि अगर हम स्क्वायर के अंदर देखें तो टोटल हमारे पास 4 सिमेट्री लाइन बनती हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेक्टेंगल में सिर्फ एक ये हॉरिजेंटल बन सकती है और एक वर्टिकल बन सकती है। यानी इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 सिमेट्री बनेंगी। इसका मतलब अगर हम बाई ऑप्शन से देखें तो कह रहा है कि इंक्रीज करेगी, नहीं भाई, उसने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये बात तो सही है, इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन 1 से नहीं करेगी, 2 से करेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर के अंदर जो है रेक्टेंगल से 2 सिमेट्री ज़्यादा मिलती हैं। किसकी वजह से? डायगोनल की वजह से। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर 2 होती हैं और स्क्वायर के अंदर 4 होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा हैज़ ए रेक्टेंगुलर कार्ड हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर and breadth is 10 centimeter. Renu has a square shaped card with its side. What is the difference between the perimeter of the 2 cards? यानी 2 कार्ड के बीच में डिफरेंस बताना है। भैया इसके पास जो है, राधा के पास क्या है, एक स्क्वायर है और राधा के पास एक रेक्टेंगल है और इसने जो है एक स्क्वायर बनाया है। ठीक है, ये इसने एक रेक्टेंगल बनाई है। ये यहाँ पर कौन है? राधा है। और यहाँ पर कौन है? रेनू है। ठीक है, अब इसने बनाया है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें बताना पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a। और रेक्टेंगल का क्या होता है हमारे पास? पेरीमीटर इसका क्या होता है? ट्वाइस ऑफ l प्लस b।
L+B। तो यहाँ पर ए क्या होता है, साइड होता है, और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे निकाल लेंगे सबसे पहले। यहाँ से मैंने इसको निकाला तो 4 इंटू साइड कितनी दी है 15, 15 चौके कितना होता है 60। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। इसके देख लेते हैं पेरीमीटर ट्वाइस। लेंथ कितनी दी है यहाँ पे 20 और ब्रेड्थ कितनी दी है 10। टोटल कितना हो गया 30। तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो 60। क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में। भैया इसका भी 60 आ गया, इसका भी 60 आ गया, डिफरेंस क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 0 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, हमें कंपोनेंट्स बताने हैं, मीन्स उसके क्या क्या एक सर्कल के अंदर हो सकता है। देखो ये हमारा सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सेंटर, और सेंटर से ये पेरिफेरी पर टच करती हुई एक लाइन क्या बनती है हमारे पास, ये रेडियस बनती है। और इस रेडियस की अगर हम देखें तो एक हमारे पास क्या बनता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। फिर हम अगर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूमते हुए वापस हम इसी पॉइंट पर आ गए, इसकी पेरिफेरी पे घूमते हुए, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है सरकमफेरेंस होती है। ये हमारी सरकमफेरेंस होती है, और सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr होती है। तो ये चीज़ें हमारे पास सर्कल के अंदर होती हैं। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंगल की, भाई सर्कल के अंदर जो है एंगल नहीं बनता है अगर हम देखें तो, क्योंकि एंगल बनने के लिए हमें ऐसे दो जो है एडजेस्टेंट लाइन सेगमेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारे पास यानी हॉरिजेंटल और ये जो एक इसको टच करती हुई लाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लाइन नहीं बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूँ इन्होंने पूछा है ना कंपोनेंट, देखो एंगल तो बनेगा नहीं, कैंसिल हो गया। फिर देखो भैया इसमें कोई साइड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इस साइड जो होती हैं वो हमारी 3D शेप्स के अंदर होती हैं, और ये जो होता है ना ये 2D शेप के अंदर आता है, तो साइड भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ भी ये साइड है तो कैंसल आउट हो गया। देखो सरकमफेरेंस मैंने बताई थी, सरकमफेरेंस होती है 2πr। ठीक है, तो सेंटर भी होता है, ये इसका सेंटर C है, और रेडियस ये R होता है, और डायमीटर मैंने बताया 2r होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ मीता वॉक 16 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल शी ट्रैवल इन 210 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर के अंदर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिनट में दी है, तो हमें मिनट को तो हावर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 16 स्पीड तो हमारी एज इट इज़ होगी इनटू में ये टाइम दिया है। हमें पता है यूनिट क्या होती किलोमीटर पर हावर होती है, लेकिन यहाँ पर मिनट दिया है, तो हमें पता है 60 मिनट के अंदर जो है 1 हावर होता है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो 1/60 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
16 इंटू में स्पीड हमारी 16 है, ये हमारी 210 है। इसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये कितना 3 पर चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये 8 पे चला जाएगा। 8 की और 7 की मल्टीप्लाई, 8 7 56, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 56 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता टेक्स ए स्क्वायर शीट एंड डिवाइड द शीट इनटू 10 इक्वल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइंस। देन शी कलर स्ट्रिप्स विद 3 strips with red color. Now she drew 10 horizontal line on the same sheet which divide the paper equal into hundreds parts. Which of the following fraction show the part is not colored? देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है ना कि एक जो है ना उसको स्ट्रिप्स को 100 पार्ट के अंदर इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 100 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब उसमें से इसने क्या किया है, 3 स्ट्रिप्स को, मतलब कि देखो अगर हम मान लेते हैं, मैं छोटा एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन पे आएगा नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक स्क्वायर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये होता है हमारे पास, मान लो मैंने स्क्वायर ले लिया यहाँ पर 4 का। ठीक है, ये हमने 4 का ले लिया। अब इसका कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं नीचे की तरफ, और जो इधर चलते हैं ये क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ रोज़ होती हैं। तो अगर मैं रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करती चलूँ और एक एक कम करती चलूँ तो हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ, जैसे अगर इसमें बात करें तो चलो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये 2/2 का ले लिया, तो टोटल वैसे इसमें दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम 2 इंटू 2 करेंगे और फिर यहाँ पर 1 इंटू 1 करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 हो गए और ये 1 हो गया, सभी को ऐड कर देंगे, टोटल 5 हो गए, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे 5 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल हमारे पास 100 आएंगे, टोटल हमारे पास 100 होंगे, और अब 100 में से अगर वो 3 स्ट्रिप्स को कलर कर रही है, मीन्स वो 30 को कर रही है, तो 100 तो टोटल हमारे पास 100 हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पूछा है, तो देखो 30 को अगर इसमें से माइनस करते तो कितना आता है, 60 आता है, कैंसिल कर लेंगे, यानी कि 7/10 जो पार्ट है वो उसका बिना कलर किए हुए बच गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंसी रीड ए न्यूज़पेपर डेली फॉर अप्रोक्स 3 आवर। शी टुक 2 hours and 56 minutes to read the newspaper today. How many seconds did she this newspaper? ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली वो 3 घंटे पढ़ती है। एक बार हिंदी वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा? ओके, हमें इसे सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 घंटे 55 मिनट, सबसे पहले घंटे, 1 घंटे में हमें पता है 3600 मिनट होती हैं। 1 आवर के अंदर हमारे पास 3600 क्या होती हैं, 3600 हमारी सेकंड्स होती हैं। और हमें पता है कि 60 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर 1 मिनट होती है। 60 सेकंड के अंदर 1 मिनट होती है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे। अखबार पूछा है तो 2 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पर 55 मिनट है तो 55 इंटू कितना कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 0
जीरो, 2 6 12, 1 2 7 2 3 6 और 1 7 7200 ये होगी। और यहाँ पर 0 6 5 30, 3 6 5 30 और 3 33 ऐड कर देंगे सभी को। यहाँ पर हो जाएगा 0 0 5 10, यानी कि हमारे पास 10,500 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इतनी सेकंड्स में उसने अखबार पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्यूब बताना है। भैया हमें पता है 25 जो होता है वो तो 5 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता। 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है। 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। और 81 जो होता है हमारा 9 का स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 64। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृतिका स्लीप एट 10 PM एंड वोक अप एट 6 AM. ही स्पेंड ऑन 8th of a day in playing and 1/6 of a day is studying. What part of the day does he spend for other activities? ठीक है, अब वो 10 बजे सोती है, 6 बजे उठती है। टोटल कितना टाइम वो सोई है? 8 घंटे। 8 आवर उसने स्लीप के अंदर क्या कर दिया, उसने स्लीप के अंदर गायब कर दिए। फिर कहता है कि मान लेते हैं हम 24 दिन का था ना, 24 घंटे का होता है एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका 1/8 का कितना हो जाएगा? 8 से 24, यानी कि 3 घंटे उसने जो है 3 घंटे उसने इसमें ख़त्म कर दिए प्लेइंग में, और 1/6 स्टडी के अंदर कर दिए। 1/6 जो है उसने स्टडी के अंदर कर दिए। तो 12 का 6, 6 चौक 24, यानी कि 4 टोटल। तो टोटल उसने एक दिन में से कितने घंटे ख़त्म करे हैं? एक दिन में से उसने कितने घंटे ख़त्म कर दिए? हमारे पास हमने देखा 8 और 3 11 और 1 15 घंटे उसने ख़त्म कर दिए। तो भाई बचे कितने? 15 घंटे अगर उसने ख़त्म कर दिए तो हमारे पास बच गए 24 में से यहाँ पर बच गए 5 और 4 9 घंटे हमें बचे। टोटल कितने थे? 24। कैंसिल कर लेंगे, 3 3 9, 3 8 24, 3/8 क्या आंसर है? हाँ, 3/8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द रुसदा एंड रेखा ब्रेड 1/4 and of a meter respectively. Sum of the length of the two ब्रेड्स इज, यानी चोटियों की लंबाई दी हुई है, इनका सम बताना। तो देखो यहाँ पर मीटर के अंदर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 4, कुछ नहीं करना, 4/5 है और 5/7 है। इनको हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 35। यहाँ पर कितना होगा, 7 चौक 28 प्लस और 5 और 5 25। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 8 13 का 3 का ऐसा लगा 1, ऐसा लग गया 1 5 53/35। तो अगर इसे हम लोग करेंगे तो अभी आंसर जो है वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक सही 18/35 मीटर। ठीक है, इसको 35 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा और 18 जो है इसके अंदर क्या बच जाएगा, 18 जो है इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ये यहाँ पे सम बताना है और ये जो है इवन नंबर है। इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड होगा तो ये बात सही है कि जैसे ही मान लो ये कंप्लीट है, अगर मान लो कि हम लोग जैसे 2, 4 और 6 यानी कि सिर्फ यहाँ तक ही होता है, ये भी तो हमारे इवन नंबर है ना, 6 है। तो ये अगर इवन नंबर है तो हमें देखेंगे तो हमें अल्टरनेट साइन मिल रहा है, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास चाहे कितनी भी डिजिट्स मिल जाएं वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अगर सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आंसर क्या आएगा भैया? अंडा, यानी कि 0। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है। यहाँ पर जो है डिफरेंट विलेज की वेजेस दी हैं फार्मर की, कि कैसे कैसे उनको पर डे के हिसाब से मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि जगता वर्क इन ए विलेज ए फॉर 105 डेज एंड रेनू वर्क इन ए विलेज फॉर यानी कि ये 105 दिन काम करता है और ये जो है विलेज ए के अंदर, और ये जो है 180 दिन काम करता है सी के अंदर। यानी कि रेनू और जगता दो अलग अलग व्यक्ति हैं। हु अर्न मोर एंड बाई हाउ मच, यानी कि कौन ज़्यादा कमाता है और कितना ज़्यादा कमाता है। चलो भाई सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये करता है विलेज ए में इसको पर डे के 185 रुपये मिलते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसको 185 रुपये मिलते हैं। और ये काम कितना करता है? 105 दिन। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 5 5 25, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 1 9, यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर 5 8 और 1, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका? 5 2 4 9, यानी कि इसके पास इतना जो है ये करेगा। अब हम इसका निकाल लेते हैं। ये 180 रुपये लेता है विलेज सी के अंदर क्या है? ये है। ठीक है, तो हम लोग 93 की और 93 की, ठीक है 93 की, और ये कितना लेता है भैया? 18 की मल्टीप्लाई करा देंगे, एक जीरो को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि लास्ट में 0 ही है। तो 8 से 24, 2 कैरी गया, और 8 8 नीम 72 और 2 74। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 7 और यहाँ पे 16, और ये लास्ट में एक 0 थी हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो ये कितना कमा रहा है? 16,740 रुपये, और ये 19,425 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये कौन ज़्यादा कमा रहा है? ये जागृति ज़्यादा कमा रही है। कितनी जागृति ज़्यादा कमा रही है? तो इक्वल अमाउंट वाला ऑप्शन गया, और यहाँ से रेनू वाला भी, ये भी गया क्योंकि जागृति ज़्यादा कमा रही है, ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगी, जागृति ही अर्न। बाकी इसको अगर हम ये इतना दिया है तो जब हम लोग इसमें से, वैसे हमें दिख ही रहा है कि ये ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2,685 रुपये जो हमारे पास आएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 and 6 tenths। देखो हमें पता है कि जब हम लोग, इसने पूछा है ना 1 and 6 tenths, ठीक है, यानी ये 1 हो गया, ठीक है, प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पर पूछा है इसने 6 tenths। देखो जो हमारा ये वर्ड आता है ना टेंथ्स, ये क्या होता है हमारा? ये 1th प्लेस होता है, ये 10th प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है।
10th प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये लिखा टेंस, इसका मतलब होता है 1/10। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे, सॉरी, इसको कैसे लिखेंगे, ये 1/10 होता है। तो यहाँ पे 1 में हम लोग ऐड कर देंगे किसको, ये है 6/10 को क्या लिखेंगे 0.6। ठीक है, जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 8 6 है, यहाँ पर 0 6 है और यहाँ पर 0 0 6 है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि ये इससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे 8 6 है, ये भी कैंसिल हो गया। अगले में देख लेते हैं 8 6 6 है, फिर यहाँ पर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर म्याऊं कोई सर्कल के टाइम पे इस तरह का कुछ दिया हुआ, देखो हमें ध्यान देना है। यहाँ पर देखो ये लिखा है ना 7 या फिर 7 से डिवाइडेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है जो कि 7 से डिवाइडेड हो। तो 7 से डिवाइड है तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा होगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 दूनी 14, ये तो हो रहा है 7 दूनी 14, 7 6 42, ये नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो कट गया। सेकंड में देख लेते हैं 7 दूनी 14, फर्स्ट तो ये तो हो रहा है 7 दूनी 14, 4 7 6 42, नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल। थर्ड देख लेते 7 एकम 7, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 8 56, फर्स्ट तो कैंसिल ही हो गया है। सेकंड देख लेते हैं 7 दूनी 14, 4, ये 47 सुस्ते 49 होता है, ये भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 नीम 63, ये हो रहा है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारे जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे वो यहीं ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।